नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान के पास से पद, पैसा और रुतबा छिन जाए तो उसके पास असल में क्या बचता है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसने हाल ही में इंटरनेट पर सबका दिल जीत लिया है। ये कहानी है डॉक्टर संतोष गोयल की। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में मिली सफलता और पद वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर गोयल की ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान का असली रुतबा उसकी सच्ची सेवा और कभी न टूटने वाले हौसले में बसता है। तो चलिए इस वायरल कहानी के पीछे छिपे जीवन के गहरे अर्थों को एक एक करके समझते हैं। आइए सबसे पहले उस वायरल मुलाकात से शुरू करते हैं जिसने रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि सरकारी नौकरी या कोई बड़ा पद मिलते ही लोगों में एक अलग तरह का अहंकार आ जाता है, बात करने का लहजा तक बदल जाता है। लेकिन ये कहानी हमें इसके बिल्कुल उलट सेवा की विनम्रता का असली मतलब सिखाती है। ये दिखाती है कि जब इंसान के अंदर निस्वार्थ भाव से कुछ करने की लगन होती है तो वो किसी भी कुर्सी या सत्ता के अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी और महान होती है। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक सादा सा सफेद कुर्ता, आंखों पर काला चश्मा और एक बेहद शांत धीमी आवाज। आगरा के एक मंदिर में रहने वाले इन बुजुर्ग सज्जन की यही पहचान है। इस सादगी को देखकर पहली बार में शायद ही कोई अंदाजा लगा पाए कि बाहरी चमक दमक से दूर इन इंसान के भीतर ज्ञान और अनुभव का कितना विशाल समंदर छिपा है। और यही बात तब साबित हुई जब जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर अजय मिश्रा जी की इनसे मुलाकात हुई। सोचिए, एक इतने बड़े पद पर बैठा ऑफिसर जब इस साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग शिक्षक की कहानी सुनता है तो वो पूरी तरह से भावुक हो जाता है। बिना किसी वीआईपी वाले घमंड के उन्होंने अपना नंबर देते हुए सिर्फ इतना कहा, कभी भी कोई जरूरत हो बिना झिझक कॉल करिएगा। ये वो पल था जिसने दिखा दिया कि बड़े पद की असली सार्थकता तभी है जब वो किसी के काम आ सके। लेकिन इस वायरल पल की असली गहराई समझने के लिए हमें उनके एक बेहद गौरवशाली अतीत की तरफ लौटना होगा। और वो अतीत कोई साधारण अतीत नहीं है। जरा सोचिए, 1971 के उस दौर में अंग्रेजी में पीएचडी हासिल करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी और शानदार उपलब्धि थी। इसी काबिलियत के दम पर उन्होंने 3 साल तक प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में पढ़ाया। उन्होंने जिन कैडेट्स को अंग्रेजी सिखाई, उनका मार्गदर्शन किया, वो आगे चलकर देश की सेना और प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर बैठे। देश के भविष्य को गढ़ने में उनका ये योगदान सच में अनमोल है। पर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती है ना। अब बात करते हैं उस दर्दनाक मोड़ की जब उनकी जिंदगी में सचमुच अंधेरा छा गया। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी किताबों और अक्षरों के बीच गुजारी, दुर्भाग्य से उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगी। और यहाँ सिस्टम का एक बहुत ही कठोर नियम सामने आया। आंखों की रोशनी जाने का सीधा मतलब था एनडीए जैसी प्रतिष्ठित नौकरी का हाथ से निकल जाना। अपनी गिरती हुई दृष्टि की वजह से डॉक्टर गोयल को मजबूरन वो काम छोड़ना पड़ा जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्यार था। अब इस आंकड़े को देखिए, 70 से 80 हजार। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक गहरी टीस है। डॉक्टर गोयल बहुत ही सहजता से बताते हैं कि अगर उन्हें सिर्फ 15 साल और पढ़ाने का मौका मिल जाता तो आज उन्हें 70 से 80 हजार रुपये हर महीने पेंशन मिल रही होती। ये आंकड़ा हमें बताता है कि उन्होंने असल में क्या कुछ खो दिया है। और ये बातें हमारे सिस्टम की एक डरावनी सच्चाई को उजागर करती हैं। देखिए कैसे सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या या एक हादसा किसी भी इंसान की जिंदगी भर की संस्थागत सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को पल भर में खत्म कर सकता है। एक वो इंसान जिसने देश के टॉप सैन्य अफसरों को पढ़ाया, आज वो बिना किसी पेंशन या मजबूत आर्थिक सहारे के अपना जीवन बिताने को मजबूर है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो आगे की राह रोशन करने की एक बेहतरीन मिसाल है। आंखों की रोशनी गई, एक शानदार नौकरी गई, पेंशन का सहारा भी नहीं रहा। लेकिन क्या उनके अंदर के शिक्षक को कोई खत्म कर पाया? बिल्कुल नहीं। आज वो आगरा के एक मंदिर में बेहद सादगी से रहते हैं। और सबसे कमाल की बात सुनिए, वो आज भी इंटरमीडिएट से लेकर एमए स्तर तक के छात्रों को पढ़ाते हैं, और वो भी 100% मुफ्त। कोई किताब नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, अपनी बेजोड़ याददाश्त और दशकों के तजुर्बे के दम पर वो आज भी क्लास लेते हैं। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है।
एक ऐसा इंसान जो खुद शारीरिक रूप से अंधेरे में रहने को मजबूर है, वो बिना थके ना जाने कितने ही युवाओं के भविष्य में ज्ञान का उजाला भर रहा है। इसे कहते हैं ऐसा हौसला जिसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। और यहीं से हमें मिलती है सच्ची महानता और इंसानियत की वो सीख जो किसी भी क्लासरूम से बहुत आगे है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक तरफ वो चीजें हैं जो कभी भी खत्म हो सकती हैं, जैसे बड़े पद का छिन जाना, नौकरी का जाना या बैंक में पैसा ना होना। और दूसरी तरफ है वो आंतरिक शक्ति जो हमेशा कायम रहती है, पढ़ाने का वो अटूट जुनून और सच्ची इंसानियत। डॉक्टर गोयल ने साबित कर दिया है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इंसानियत और कुछ कर गुजरने का जज्बा बरकरार रखा जा सकता है। तो अंत में ये कहानी हम सब के लिए सोचने लायक एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। कल को जब हमारे पद खत्म हो जाएंगे, सारा धन दौलत और रुतबा पीछे छूट जाएगा, तब हमारी असली विरासत क्या होगी? क्या हम अपनी सफलताओं और अहंकार के लिए याद किए जाएंगे, या फिर उस निस्वार्थ सेवा के लिए जो हमने दूसरों के लिए की? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।